इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। यहाँ बरादरी के लिहाज से मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। देखिए, उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर, मुल्क के लिए सिंसियर है, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। ऐसे ही अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का। इसको मरने दो, इनको तुम लोग आगे चलो, आगे की तरफ देखो। दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर हर महीने मस्जिदों के अंदर ब्लास्ट हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वहाँ की ये बोल देती है कि भारत ने करवाया है, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे देश की जो आर्मी है, पुलिस है, वो क्या कर रही है, कोई देश बाहर कुछ नहीं करा रहा, सब हमारे देश के अंदर हो रहा है। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। ये अमेरिका ने कर दिया, ये इंडिया ने कर दिया, क्या समझते हैं? हम इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, कोई बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। अभी बलोचिस्तान में जो 12 रबीउल अव्वल को वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या था, इंसानियत के लिए बहुत अफसोसनाक था। 60 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसमें भी हमने इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना बैरूनी ताकत, खास तौर पे जो नेबर कंट्री है इंडिया है, वो इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे? बगैर प्रूफ के अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो रिलेशन मज़ीद ख़राब नहीं होंगे, नफ़रतों की तरफ नहीं जाएंगे मज़ीद। इसमें बहुत सारी महरूमी है हमारे मुल्क में, सूबों के लिहाज से, ऐसे ही है, यहाँ बरादरी के लिहाज से मजहबी प्ले कार्ड खेला जाता है यहाँ पे। नो डाउट। अब तो मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियाँ, उनसे ज़्यादा तो मजहबी लोग जो है ना वो हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ही है, ये जड़ावाला का वाकया हमारे सामने है, कराची में जो मिनॉरिटीज़ के साथ होता है वो सब चीज़ें सामने हैं। हम बात करते हैं दूसरे कंट्री की, अपने घर में हम नहीं देखते अपनी गलतियों को बेहतर करना। सिर्फ छोटी सी बात है कि मैं कैसे इमेजिन कर लूँ कि मैं अगर घर में अगर बड़ा हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि घर में क्या हो रहा है। मैं एक छोटी सी बात है ना एक कि मैं अगर घर चला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं यार सीट पे बैठ गया हूँ, मेरी माँ को मैंने कितना फोर्स करना है तो उसने दब जाना है। ऐसे ही है। बाप मेरे को कितना मैं उसको जोर लगाऊंगा तो वो कहेगा हाँ यार हम इसकी बात को छोड़ो, दफा करो, इससे बच जाओ। बच्चों को कैसे लेना है, मुझे मेरी बीवी का पता है, मुझे घर का सारों का पता है। ठीक है। तो एक बंदा उधर बैठा है तो कैसे उसको इतनी अकल नहीं है। देखें, इमरान खान टाइम मिला, उसको भी हम मतलब बुरा कहते हैं। ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन। को इतनी समझ नहीं आ रही थी कि जब तुझे 70 पे पेट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी। आज तक मैं वो 30-100 रुपये उसका जो किराया बढ़ा है ना उधर से अपना वजीराबाद से सिटी का, आज तक वो वापस नहीं चला गया। 70 रुपये किराया किया था ना इसने, पेट्रोल 70 रुपये किया था, तो आज तक वापस नहीं गया। जब इसने 100 रुपया किया ना, वो किराया जिंदगी में आज तक मुझे कोई कार करे। अकल नहीं इसको, आपको अकल नहीं, तुम छोड़ दो, क्यों उन चीज़ों को छेड़ते हो? बलोचिस्तान की जो कंडीशन है, ये भाई सर ने बोला कि भाई वहाँ मतलब मुख्तलिफ जो उनसे हमारे सूबे हैं महरूमी का सामना कर रहे हैं, वहाँ पे वसाइल तो हैं, मतलब ये है कि लेकिन उन्हें वो चीज़ें दी नहीं जा रही। गैस की बात करें, अगर दूसरे कोयले की बात करें, मैं वहाँ पे रह के आया हूँ, बलोचिस्तान किस तरह रह के आया हूँ बलोचिस्तान में। मैंने पूरा पाकिस्तान मैंने विजिट किया, ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान भी मैं रहा हूँ, मैं इनके उर्दू में भी इनके सारी जगह विजिट किया। वो लोग महरूम नहीं है। अच्छा, मसला ये है कि ऊपर उन लोगों को, अब मैं एक बात करता हूँ ना, एक मेरे बाप के पास सारा होल्ड है, मैं मतलब कि घर में अकेला कमा रहा हूँ, मेरा बाप रिटायर्ड हो गया ना, तो मेरे बाप की मजबूरी बन जाएगी कि मैं इससे कुछ ना कुछ तो पूछ के चलूं। ठीक है, ये चीज़ है। सर आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने बोला बलोचिस्तान का भी विजिट किया, स्कर्दो, गिलगित का भी सरदार, नो डाउट। अच्छा, क्या कहेंगे? इल्ज़ाम जो टॉपिक है वो ये है कि किसी पे इल्ज़ाम जो हम लगाते हैं, और इवन अफगानिस्तान इस मामले में हमारे साथ नहीं खड़ा। वो कहता है नहीं भाई इंडिया ने अटैक नहीं किया, ये तो दूसरे कोई दाइश होगी, IS जो उनसे वो अपना वो है वो इन्वॉल्व होगी। क्या कहेंगे? आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है। मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में, आप क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, अब इंडिया के पास इतना रुपया है, 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है, तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम लोग नहीं, तो फिर दूसरी साइड पे 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, दूसरी साइड पे फिर इस्लामिक उम्मा, यूनिटी और पूरी दुनिया के बाहर चले गए। मैं कह रहा हूँ अपने हमें इधर की मुसीबत बनी है। मुझे एक बंदा कहता है यार तुम अपनी नमाज पढ़ो अपनी, मैं क्या, मैं अपने सजदे पहले सीधे तो कर लूँ, फिर मैं किसी को बेहतर नमाज पढ़ूँ।
हम पहले दूसरे को कहते कि यार तेनू नमाज नहीं पढ़नी। दूसरे पे इल्जाम लगाया मसला ये है, अपने आप को हम ठीक नहीं कर रहे। ठीक, अफगानिस्तान क्यों रिलेशन मैं बेहतर एक कर रहा बात है? बताऊं, नहीं सिर्फ अफगानी छोटी सी बात, जी जी अफगानिस्तान के छोड़ें जिधर मर्जी है, ठीक है। खुदा की कसम सिर्फ स्टैब्लिशमेंट कोई भी हो दारा हमारा स्टैब्लिशमेंट का, सिर्फ एक बंदा उधर से सीधा हो जाए ना, मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता कि यार इधर से नहीं, कोई गड़बड़ हो मुझे जाए। मुझे उम्मीद ये थी कि आप कहेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सीधे हो जाए, हमारी गवर्नमेंट हमारी जो, प्राइम मिनिस्टर तो भी आपने सीधा- बोला कि हमारा जो है वो क्या कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इसको डंडा दे दो, उसको डंडा, ना ना ना, ठीक है, उसको क्योंकि सिर्फ मुल्क ये चलाना, कंट्री चलाना तो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का कि काम तुम है। क्या कर रहे हो, ऐसा सर मैं ये करने लगा हूँ, ठीक है, उसको पहले उसको कैपेबल तो होना चाहिए उस काम के लिए। ऐसे ही है। अच्छा सर, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं जाते कि यार ये देखो यहाँ पे ये खामियां हैं, अपनी अपनी जो खामियां उन्हें खत्म भाई किया जाए। सीखना हमने किससे है? हमारे सामने कोई रोल मॉडल है? देखिए उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर, मुल्क के लिए सिंसियर है, पार्टियां जैसी भी हैं उनकी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ अपने किया है, कंट्री के लिए sincere है। बिल्कुल किया है, उन्होंने सब कुछ किया है। ठीक है, अब उन ये जैसे अभी पिछले महीने चांद के सफ़र का वो बता रहे हैं, ऐसे ही है, चंद्रयान, चंद्रयान पे उन्होंने जनाब लैंड किया है, ठीक तो है। फिर G20 की मीटिंग G20 हुई की है, मीटिंग हुई है आपके ही। सामने, ये भी पिछले वीक की दो बात हफ्ते है, पहले की 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट पहले की बात है। तो ये बड़े इकदाम है, ओहो। वो वर्ल्ड लेवल के, हाँ जी, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे। ऐसे ही है, अपनी मौत खुद बनेंगे, उसका बयान है मोदी का, ऐसे ही इसको है। मरने दो इनको, फिर भी तुम लोग आगे चलो, आगे की तरफ देखो। हाँ, तो फिर भी हम क्यों नहीं ये जान छोड़ रहे कि भाई वो उसी ने करवाया, उसी ने, वो खुद कह रहा है कि भाई हमें जरूरत ही नहीं नफरत की या दुश्मनी की। हमारे यहाँ ना एजुकेशन की बहुत कमी है, हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारे जो लीडरान हैं, प्लस हमारे जो मुल्ला हजरात हैं, ठीक है, इन्होंने हमें जो है ना वो 2-3 चक्करों में डाला हुआ है, मज़हब के चक्कर में डाल दिया इन्होंने, मज़हब की नफ़रत पैदा कर दी है, वो ऐसे ही है। उसमें इतने फ़िरके हैं हमारे अंदर। हिंदुस्तान या चाइना वो तो एक अलहदा बात है, ठीक उनके है। क्या मज़हब हैं, वो क्या करते हैं, हम तो यहाँ उलझ के रह गए हैं, ऐसे ही है। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ मोहल्ले है, का मोहल्ला जला दिया जड़ावाला में। एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, हम यहाँ से निकल ही नहीं सकते। क्या कहते हैं, बेहतरी कैसे आ सकती है, नेबर से रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे दुनिया ट्रेड की बात कर रही है, हम एड की बात कर रहे हैं, हम ट्रेड की तरफ कैसे जाएंगे? ट्रेड की तरफ आप तो बिजनेसमैन है, ज्यादा बेहतर जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना वो यहाँ पे सही मायनों में जमहूरियत नहीं ना लाते, डेमोक्रेसी नहीं आएगी। नहीं आएगी, लोगों का इत्मीनाद नहीं बहाल होगा। ठीक है, अभी जिसका घर चल रहा है ना, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बाहर के मुल्क से पैसा भेज रहे हैं, उनका घर चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ जितने महंगाई के तूफ़ान में हम दब चुके हैं, ऐसे ही बिजली बिजनेस ठप हो गया है। हाँ जी, कोई हमारी मशीनरी नहीं चल रही, कोई ज़राअत नहीं चल रही हमारी, कभी हमें हेलमेट के चक्कर में डाल देते हैं, कभी ये हमें सोलर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी जनरेटर के चक्कर में डाल देते हैं, कभी यूपीएस के चक्कर में डाल देते हैं। ठीक है, हमारी जिस चीज़ से हमने बिज़नेस करना है ना, वो हम उस चीज़ से अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए, सेव करने के लिए ठीक है, उस तरफ चल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं। ऐसे ही है, वक्ती तौर पे सोचते हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का नहीं पॉलिसी नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अगर चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, आगे बढ़ना है, सबसे पहले एजुकेशन पे हमें काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए एजुकेशन में भी हिस्ट्री सच बतानी पड़ेगी। हाँ, सच बतानी पड़ेगी बिल्कुल। और एजुकेशन में एक दिन में तो ये चेंज आ नहीं सकता, सालों साल लगेंगे। इसमें 100 साल लग सकता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं, ठीक है, अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना, तो फिर आप तालीम की तरफ आएँ। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप पिछले 3-4 महीने की खबरों को निकालेंगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि हर महीने पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट होता है, और ये पैटर्न था लगभग तालिबान का या फिर ISIS का। तो ये दो ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकवादी हमले कर रहे हैं, जिससे लोग मर रहे हैं। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि उनकी आर्मी दुनिया की सबसे अच्छी आर्मी है, उनकी जो एजेंसी है ISIS जो खुफिया एजेंसी है वो दुनिया की सबसे अच्छी एजेंसी है। लेकिन ये सारी चीज़ें लगातार हो रहे हैं, देश के अंदर आतंकवादी पाले जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, लोग मर रहे हैं। हो सकता है कि एजेंसी ही न करवा रही हो, ऐसा भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर लगातार चीज़ें हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, लोग लगातार मर रहे हैं। और ये भी ऊपर से कहते हैं कि अल्लाह का बनाया हुआ मुल्क है, इसको कुछ नहीं हो सकता है। खाने के लाले पड़े हुए हैं, दवाइयों के लाले पड़े हुए हैं, ऑपरेशंस लोग नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल इनका माइंड सेटअप ऐसा बन चुका है
अच्छा, अफगानिस्तान को ये सबसे पहले अपना दोस्त मानते थे जब वहाँ पर गनी की सरकार थी। तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की, उससे भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान के लोगों ने सोचा कि तालिबान गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर पाकिस्तानियों का राज वहाँ पर होगा, लेकिन इसके उल्टा हुआ, क्योंकि इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आज के समय में तालिबान लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहा है। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर लड़ाई लगातार चलती रहती है, सैनिक इनके मरते रहते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और तालिबान के जो रिश्ते हैं किस तरीके से हैं, तो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, भारत से भी ख़राब हो चुके हैं। हो सकता है किसी भी टाइम युद्ध वाली स्थिति वहाँ पर बन सकती है। ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, वहाँ पर राजनेता जो हैं आज भी पाकिस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बातें सब पाकिस्तान के लोग जानते हैं। हिस्ट्री अगर सही नहीं पढ़ाई जाएगी, एजुकेशन सही नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा कि इस वीडियो के अंदर बात की गई है, तो चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी। अगर आपको भारत से लड़ाई ही करनी है तो गरीबी में लड़ाई करिए, विकास में लड़ाई करिए, एजुकेशन में लड़ाई करिए, इन्वेंशन में लड़ाई करिए। ये क्या होता है कि आप 4 आतंकवादी भारत के अंदर भेज देते हो, फिर वो आके यहाँ के लोगों को मारते हैं। इससे कोई भी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन यही है कि मंद बुद्धि को ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है। जितना समझाओगे तो फिर अपने लिए ही नुकसानदायक चीज़ें होंगी। पाकिस्तान के लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर आजकल बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आने वाले समय के अंदर देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।